अस्सलाम वालेकुम। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कप्तानी के दो उम्मीदवारों को सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। ये दो उम्मीदवार कौन से थे और इन्हें सुर्ख झंडी क्यों दिखाई गई, किसने दिखाई, इसकी डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए भी जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज से कुछ दिन पहले तक कप्तान सलमान अली आका की कप्तानी के ऊपर बहुत शदीद किस्म के क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन सलमान अली आगा के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं। जब से वो टी20 कप्तान बने हैं उनकी कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क था। उनकी कप्तानी को एक स्केप गोड के तौर पे बनाया गया और ख्याल ये था कि एक आधी सीरीज के बाद इन्हें हटा देंगे और जिस प्लेयर ने रिप्लेस करना था सलमान अली आगा को वो शादाब खान थे। ये प्रॉपर प्लानिंग थी, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि शादाब खान एक सीरीज के बाद इंजर्ड हो गए और खुद कुछ परफॉर्म भी नहीं कर सके न्यूजीलैंड वाली सीरीज में। और वहां पे सलमान अली आगा ने शायद 250 मार दी और उसके बाद आगा को एक सीरीज और मिल गई। उस सीरीज में सलमान अली आगा ने एज कप्तान वो सीरीज जीत ली जो बांग्लादेश की होम सीरीज थी। और उसके बाद फिर आगे जो बांग्लादेश वाला टूर था उसमें फिर शादाब खान इंजर्ड हो गया। तो शादाब खान की जो मुसलसल इंजरीज हैं उन्होंने सलमान अली आगा को बचा लिया। अदरवाइज उस टाइम पे जब सलमान अली आगा नए नए कप्तान बने थे, एक दो सीरीज में नाकामी के बाद उन्हें हटा दिया जाना था। उस टाइम पे माहौल भी था। देखिए फिर सलमान अली आगा ने एज कैप्टन पिछले कुछ अरसे में काफी बेहतर डिलीवर किया है। 62% उनका विन रेशो चल रहा है। तो अब रिसेंसी फैक्टर देखें तो साउथ अफ्रीका की सीरीज भी उन्होंने जीत ली और अभी जो श्रीलंका वाली ट्रांजिशन सीरीज थी ये भी उन्होंने जीत ली। और बीच में आके उन्होंने ओडीआईज में तो बड़े अच्छे रन भी किए, टी20 में भी एक आधी 50 कर ली। तो वो जो शादाब खान के सिंपथाइजर थे, सफियान मुश्ताक हूँ, पीसीबी में कुछ लोग हूँ और खासकर सबसे बड़े सिंपथाइजर, सबसे बड़े लॉबिस्ट माइक हैसन खुद, उनके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा कि वो इससे बैक ट्रैक करें और वो शादाब खान को और एक पर्सन जो टीम में ही नहीं है जिसकी इंजरीज हैं उसको अब स्ट्रेट अवे आके कप्तान बनाना जाहिर है पॉसिबल नहीं था। तो माइक हैसन ने शादाब खान को अब फाइनली ना कर दी है कि आप अब टी20 कप्तान नहीं बन सकते, सलमान अली आगा ही कप्तान रहेंगे। और सलमान अली आगा भी माइक हैसन के डमी के तौर पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डमी के तौर पे इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा कोई उस टाइप की पर्सनैलिटीज हैं टीसी करने वाली, लेकिन क्योंकि वो एक ठंडी पर्सनैलिटी है, फिर नए प्लेयर थे, माइक हैसन के पास सारे इख्तियारात थे, तो जो टर्म्स डिक्टेट करवा रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे वो माइक हैसन थे। और सलमान अली आगा को रोल ये दिया गया था कि आपने उसको एग्जीक्यूट करना है और सलमान अली आगा उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे जिस तरीके से माइक हैसन चाह रहे थे। तो इसलिए अब सलमान अली आगा खुद भी माइक हैसन की गुड बुक्स में आ गए हैं। तो इस वजह से शादाब खान को सुर्ख झंडी दिखाई गई। उनको उनकी टीम में वापसी जरूर होगी, लेकिन वो एज कप्तान अब उनकी वापसी नहीं होगी। दूसरा नाम जो कि टी20 की दौड़ में शामिल था कप्तानी के, वो शहीन अफरीदी थे। जिस तरीके से वो ओडीआई कप्तान बने और उनको ओडीआई कप्तान बनवाने में ओबियसली शाहिद अफरीदी का रोल था, आकिब जावेद को भी कन्विंस किया गया। तो लॉ कलंदर्स की जो इंतजामिया है, लॉ कलंदर की जो लॉबिंग है, उसका बड़ा रोल था। अब जब सलमान अली आगा साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले जब एशिया कप के बाद आए हैं और उस टाइम पे एक अनसर्टेनिटी थी और फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में जैसे आगा एज बैट्समैन कामयाब नहीं हो सके, तो शहीन अफरीदी के लिए लॉबिंग बहुत तेज हो गई कि उनका कप्तान बनाया जाए। लेकिन फिर मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने जब देखा है कि सलमान अली आगा ने ट्रांजिशन सीरीज भी कप्तान जीती है और टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका से भी जीती है, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं जरा ठंडे रहें और अभी सलमान अली आगा ठीक कर रहे हैं, तो एक टीम बन रही है, केमिस्ट्री बन रही है, तो उसको चलने दें। और शहीन अफरीदी को हमने जो ओडीआई कप्तान बना दिया है, तो वो अभी ओडीआई पे फोकस करें और टी20 को छोड़ें। और लेटर ऑन देखेंगे आगे जाके अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई विंडो क्रिएट हुई तो फिर शाहीन को एज कैप्टन टी20 में भी एडजस्ट किया जा सकता है।